हेलो सभी को नमस्कार और नमस्ते। आपका मैं मोहित वर्मा आपका इस वीडियो पर स्वागत करता हूं या इस चैनल पर स्वागत करता हूं मोहित मैथ्स पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसी कड़ी में हमने जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा या हमारा टॉपिक रहेगा वो इससे थोड़ा सा अलग रहेगा। पढ़ेंगे वही चैप्टर जिसका नाम होगा परसेंटेज, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और जैसे हमने पीछे क्लासों में 3 क्लास हमने डाल दी थी और एक वन शॉट वीडियो डाल दी थी ताकि उनका पूरा रिवीजन हो सके। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। दूसरी बात, जो बच्चे कंटिन्यू इसको पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप इनको साथ साथ में पढ़ते रहें और इनको साथ साथ में पढ़ने के साथ इनकी प्रैक्टिस भी करते रहे लगातार। अगर आप साथ साथ में पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे तो मेरा मानना ये कि जब तक आपका सीईटी का एग्जाम आएगा तब तक आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा और तब तक आपको कुछ ना कुछ अलग मैटर और भी दिया जाएगा। कहने का मतलब अब हमारे पास में टाइम कम है। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि जो सीईटी का जो एग्जाम है वो कब होना है, आपको भी सर अक्टूबर के आसपास एग्जाम डेट आई हुई है, अक्टूबर में संभावित है। तो अगर हमारा सिलेबस, हमने कहा सर अभी तो आपका परसेंटेज ही चल रहा है, चैप्टर्स तो बहुत पढ़े हैं। नहीं, आपको लग रहा है कि हमारे चैप्टर्स पढ़े हैं, लेकिन अभी क्या हमने प्लानिंग की है तो वो देखना थोड़ा सा। देखो, ऑनलाइन आपको कुछ ना कुछ चैप्टर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, आपको जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन बेंच में जो क्लासेस हमारी चलती है उनको भी वहां से रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद में आपके सामने YouTube के ऊपर उसको पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ ऑफलाइन में कुछ चैप्टर, जैसे चैप्टर चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे चल रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। या कंपाउंड इंटरेस्ट तो देखो खत्म होने वाला है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि काफी टाइम हो गया चलते हुए। तो इसके नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट कोई भी चैप्टर हो सकता है, जैसे एवरेज हो गया, या मैं फिर बात करूं एडवांस मैथ होगी पूरी की पूरी जो आपके सीईटी के एग्जाम में आनी है, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और आपको वहां से करवाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन जैसे हमारे जैसे मैंने कहा परसेंटेज है, प्रतिशत के बाद में लाभ हानि है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, डिस्काउंट पढ़ा था, साधारण ब्याज पढ़ा था, चक्रवर्ती ब्याज, जो हमारे ये लगभग टॉपिक हैं जो रह गए थे उनको हम ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। मतलब आपको डायरेक्ट उसमें ऑफलाइन वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने चैप्टर बताए हैं कि मैंने कहा एडवांस मैथ की पूरी एडवांस मैथ जो आपके सीईटी में आती है, एक बार हमने सीईटी को टारगेट किया है, लेकिन जैसे हमारा सीईटी का बेस कंप्लीट होता है, एग्जाम डेट कंप्लीट होती है, आपका रिस्पॉन्स बढ़िया रहता है, तो आने वाले टाइम में जो भी राजस्थान में एग्जाम होते हैं उनमें जो कंप्लीट मैथ्स आती है वो पूरी की पूरी इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप अगर इस चैनल से जुड़े हो, मन लगाकर जुड़ रहे हो, तो आने वाले टाइम में जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो पूरा आपको इन्हीं लेक्चर्स में, इन्हीं रिकॉर्डेड वीडियो में इससे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है किसी टीचर ने बताए हो राजस्थान में, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा जिस तरीके से आपको पढ़ना होगा, आप अगर उन बातों को फॉलो करते हो तो आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आप बढ़िया करके आओगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लासों को, और क्लास जो हम पढ़ रहे थे परसेंटेज को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक मेरे को वीडियो ऑडियो सही आ रही है नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा मेरे को चेक करके बता सकते हो। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना ताकि जो भी मैं आपको बताऊं वो आप रिकॉर्ड कर सको, या स्क्रीनशॉट लेना है ताकि मैं आपको जब भी बोलूं स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कॉपी में नोट डाउन करना है। चलिए अभी अब हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो एक और बात देखिए, हमने मैथ्स के बारे में बता दिया, लेकिन आपको वैसे आप तो साइंस भी पढ़ाते हैं, और साइंस का क्या होगा, तो देखो साइंस के बारे में आपको बता देते हैं।
साइंस के लिए हमारा एक अलग चैनल है, मेन चैनल बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा। ठीक है, मैंने इंफॉर्मेशन आपके दे दी थी पहले भी, बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा। इस पे क्या करना है, इस पे आने वाले टाइम में या 1 सितंबर से इस पे हम क्या करेंगे, मतलब जो ऑफलाइन क्लास में साइंस पढ़ाएंगे, मतलब वहां पे भी स्टार्ट नहीं किया मैंने टाइम के अभाव की वजह से। जैसे ही वहाँ पे एक स्लॉट खाली होता है कोचिंग के में, तो हम वहाँ से क्या कर देंगे, साइंस पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देंगे पूरा बेसिक लेवल से। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको साइंस कंप्लीट करवा दी जाएगी। लेक्चर आपको मिल सकता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का आपको लेक्चर मिलेगा। बस आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो कौन से चैनल पर मिलेगा, तो बायोलॉजी बाय मोहित वर्मा पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, तो मैं कहूँगा साइंस मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। ऐसे नहीं है कि हमने एक बार स्टार्ट कर दी और छोड़ दी, क्योंकि हमने पीछे इसमें सेल स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी चैप्टर पर सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं, मैंने स्टार्ट की थी और उसके बाद में उसको छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाया और हमने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की इसके लिए। लेकिन अब हमारे पास में जैसे ही 1 सितंबर आता है, आपको 1 सितंबर से, या आपको 1 सितंबर से नहीं तो 2 सितंबर से आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। आपको बस उनको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आपको साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, समझाने के बाद में आपको मैथ्स का मैंने बता दिया, मैथ्स का सिलेबस कैसे खत्म करना है। कुछ चैप्टर में आपको जैसे घर पे रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ आपको ऑफलाइन में रिकॉर्ड हुए मिलेंगे। ठीक है, आपको माहौल बराबर मिलेगा। साइंस का भी आपको ऑफलाइन वाली जो क्लासेस है वो रिकॉर्डेड करके प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे तब तक के लिए। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये जानकारी आपको देनी थी। और अभी हम क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमने परसेंटेज को बेसिक से पढ़ा है, कुछ चीजें अभी भी हमें नहीं पता लगी। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या पढ़ना है, संख्याओं का परसेंटेज निकाल के पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालें। देखो, संख्याओं का परसेंटेज कैसे निकालना है, हमें पढ़ना है। तो जैसे हमने नॉर्मली बात की, एक बार हम छोटी संख्या उठाते हैं, 100 का 10% कितना होता है। ठीक है, हमने कहा सर 200 का 12% कितना होता है। हमने कहा सर 400 का 25% कितना होता है। हमने कहा सर 600 का 40% कितना होता है। 700 का 25% कितना होता है। ठीक है, 800 का 40% कितना होता है। 600 का 20% कितना होता है। 600 का 30% कितना होता है। 900 का 18% कितना होता है। 1000 का 12% कितना होता है। तो ये नॉर्मल फ्रैक्शंस है, नॉर्मल संख्या है, जिनको एक बार आपको समझना है और साथ में लिखना भी है। और मेरे साथ अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो वीडियो को पॉज करना है, फिर कंटिन्यू करके उसको लिखना भी है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको समझना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सामने, मैंने कहा 100 का 10% का मतलब क्या है, तो आपको 100 लिखना है। और जैसे ही आप परसेंट हटाओगे, तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि बटे में 100 आता है। 100 से अगर मैं 100 काट देता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10। अगर 200 का करना है तो कैसे करेंगे, 200 गुणा में 12, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आएगा। 100 के पारे में 200 कितने पर आता है, आप कहोगे सर 2 पे आता है। 12 गुणा कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24। अगर हमने बात की सर 400, तो 400 गुणा में 25 आएगा, बटे में कितना आएगा, 100। 100 के पारे में 400 कितने पर आता है, 4 पर आता है। 25 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। 600 का 40% कितना होता था, आपको सर 600 गुणा में 40 बटा में 100। 100 के पारे में 600 कितने पर आता है, 6 पे आता है। और 6 को 40 से गुणा करेंगे, 240 आ जाएगा। ठीक है, 700 का 25% कितना होता है, हमने कहा सर 700 बटा 25 बटे में कितना आएगा, 100। 100 के पारे में 700 7 पर आता है, 25 के 150 और 25 आता है 175 होता है, 175 आएगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो कितना आएगा, 800 इंटू कितना आएगा, 40 बटे में कितना आएगा, 100।
और 100 के पहाड़े में 800 कितने पर आता है 8 पर, और अब 800 का कितना हो जाएगा 32, मतलब कि 320 हो जाएगा। 600 का 20% कितना होता है 600 × 20 बटे में कितना आएगा 100। 100 के पहाड़े में 600 6 पे आता है, 6 को 2 से गुणा करेंगे 120 आएगा। 600 का 30% कितना होता है 600 गुणा में 30 बटे में कितना आएगा 100। 100 के पहाड़े में 600 6 पे आता है, 6 को 3 से गुणा करेंगे 180 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना आएगा 180। 900 का 18% कितना होता है, तो हम कहेंगे परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0 खत्म, तो 9 8 72 होता है, यहाँ पे 7 आएगा, 9 1 9 9 7 कितना हो गया, तो हमने कहा 16 हो गया 162। अगर इसकी बात करें तो हमने कहा सर इसका कितना आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आएगा वो 120 आएगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मली कैलकुलेशन की है और नॉर्मल मैंने आपको समझाया है। दोबारा समझना एक बार, अगर जिनको समझ में नहीं आया हो। हमने कहा सर 100 का 10% कितना होता है 100 गुणा में 10 बटा में 100। इसका मतलब जब भी परसेंट हटाओगे बटे में 100 लगेगा, उस बटे का 100 का मतलब ऊपर वाली जो भी संख्या है उनमें अगर 0 है उनको आप काट सकते हो। तो 100 का 10% 10 ही होता है, 200 का 12% 24 होता है, 400 का 25% 100 होता है, 600 का 40% 240 होता है, 700 का 25% 175 होता है, 800 का 40% 320 होता है, 600 का 20% 120 होता है, 600 का 30% 180 होता है, 900 का 18% 162 और 1000 का 12% 120 होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, फिर आगे चलना है। साथ साथ में नोट डाउन भी आपको करना है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने लिखा अभी 600 का 12 से 1/2% कितना होता है, थोड़ी मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा सर 700 का 33 से 1/3% कितना होता है। ठीक है, मैंने लिखा सर 400 का 44 से 44.44% कितना होता है। मैंने लिखा 600 का, 600 ना लेके आपको लिखना है 900 का 5 से 1/4% कितना होता है। ठीक है, तो पहले इनको सोल्व कर देते हैं। देखो, अगर आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, तो इनको कैसे सोल्व करना है वो समझाना। मैंने लिखा 600 का 12 से 1/2। अब यहाँ तक सभी कर देते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन होती है। दिक्कत इसी में आती है, आपको 600 है तो 600 लिखना है। अगर ये 12 से 1/2 है तो क्या लिखना है, 12 से 1/2 का मतलब होता है 25/2, तभी तो 12 से 1/2 बना। और 25/2 का जैसे आप परसेंट हटाओगे 1/2 में क्या लगा दोगे 100, इसका मतलब 25 से कम 25, 25 हो गए 100 हो गए। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो हमने कहा सर 4 बन गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बनता है टोटल ऊपर 600 और बटे में कितना आएगा, हमने कहा सर 2 गुणा में 4 आएगा। 2 गुणा में 4 का मतलब अगर इसका मैं हाफ करता हूँ, कितना करूँ, अगर हाफ ना करूँ इसका, मैं इसको 600 ही लेने दूँ, तो 4 के पढ़े में 150 पे जाएगा और 2 का 150 का आधा करेंगे कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा 75। 700 का 33 से 1/3 कितना होता है, तुमने कहा सर 700। ठीक है, आप 1/3 भी इसका यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इसको सीधा ले लो। 33 दिया कितना होता है 99 होता है, 99 में एक जोड़ेंगे 100, ये हो जाएगा 100/3। परसेंट हटाएंगे 1/100, 100 से 100 खत्म हो गया, 1/3 ही आ गया। अब 1/3 का मतलब क्या है कि 700 में 3 में भाग देना। 700 को 3 आदमियों में बांटना है, 3 व्यक्तियों में बांटना, आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हमने कहा सर भाग दे देते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सवाल सही होना चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा सर 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 होता है और फिर 3 तिया 9 होता है, मतलब कितना आएगा 233 सही
10/3, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन होगी क्या, सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 10 रिमेनिंग बच रहे। इसका मतलब 10 में अगर आपको किसका भाग लेना है, 10 में भी 3 का भाग लेना है। 3 से ही 3/3 3 9 होता है, रिमेनिंग 1 बचेगा, 3 से ही 1/3। इसका मतलब 233, तो क्या बचेगा, 3 से ही 1/3। अब 233 इसमें जोड़ देंगे कितना आएगा, तो हमने कहा सर 233 इसमें जोड़ देंगे 236, सही 1/3 के आसपास ये फ्रैक्शन निकल के आएगी। तो यहाँ तक समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलिए, 400 का 44.44% कितना होता है, तो 400 इंटू 44.44% है। पॉइंट हटाओगे बटे में 100 आएगा, गुणा में क्या लगा दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सभी को गुणा कर लो भाई। हम कहेंगे सर 4444 को गुणा करेंगे, 4 चौका कितना होता है 16, 1 4 चौका 16 और 1 17, फिर 1 आएगा 4 चौका 16 और 1 17, फिर 1 आएगा 4 चौका 16 और 1 17, ये आएगा बटे में कितना था 100। इसका मतलब कितना हो गया, तो हमने कहा सर इसका मतलब हो गया, इसका आंसर सही 7 7 6 पॉइंट लगा दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बटे में 100 था। 900 का करेंगे तो 5 चौका 20, 20 और 1 21/4, 900 गुणा में कितना आएगा 21/4, परसेंट हटाएंगे तो 1/100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 9 दूनी कितना होता है, हमने कहा 9 दूनी नहीं 21 सही है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इसमें 4 का भाग दे दो आप। अब इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, हमने कहा सर 189 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौका 16 होता है, रिमेनिंग 2 बचेगा, 4 छक्के 24, 4 सात कितना होता है 28, 1 बचेगा। हमने कहा सर 47 सही 1/4 हमारे पास में कुछ वैल्यूज निकल के आएगी। ठीक है, आगे हम चलें तो इससे पहले आपको नोट करना है, और क्लास कैसी लग रही है हमको जो कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट कर दिया करो ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी क्लासेस जो जा रही है बच्चों के पास वो सही जा रही है, और जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। माइक की थोड़ी सी प्रॉब्लम, माइक भी आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम जल्दी से इसमें सुधार भी करेंगे। और ऑफलाइन क्लास से मेरे को लगता है आपको हम माइक पे ही प्रोवाइड करवाएंगे, तब तक नोट करोगे। चलिए भाई, चलो पहले हम इन तीनों को सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 7000 का 14.27% बताना, तो आपको भी सर इसका कितना हो जाएगा 7000 मल्टीप्लाई 14.27 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट, 7 7 49, 4 आएगा, 7 दूनी 14 और 4 18, 1 आएगा, 7 चौका 28 और 1 29, 9 यहाँ पे 2 आएगा, 7 एकम 7 और 2 9, बटे में कितना आएगा, तो हमने कहा सर 10 आएगा, इसका मतलब 998.9 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अगला अगर चलें तो कितना हो जाएगा, 5000 हमारे पास में, 5000 हमने लिख दिया, 16 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 5 80, 16 6 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100/6, ठीक है, 100/6 का परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो गया 5000 का हमें क्या निकालना है 1/6। इसका 1/6 निकालेंगे तो कैसे होगा, तो हमने कहा सर इसमें भाग दे देते हैं, 5000 में किसका भाग देना है आपको,
तो हमने कहा सर 5000 में आपको 6 का भाग देना है, तो 6 8 कितना होता है 48, रिमेनिंग 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर रिमेनिंग 2 बचेगा, ये आएगा 833 से ही 2/6%, इसको काटेंगे 1/3 हो जाएगा, ये लगभग इतना निकल के आएगा। सेम इसी कंडीशन है 12 चौक 48, 48 और 6 कितना होता है 54/4, हमने कहा सर 7000 गुना कितना आएगा 54/4, ठीक है, परसेंट हटाएंगे 1/100 आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब इस 4 एकम 4, 4 के पानी में कटेगा नहीं, तो हम कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 चौका 28, 2 7 5 35 और 2 36 37, 0 लगा दो, बटे में 4 आएगा यहाँ पे, 4 में कितना हो जाएगा 36, तो 4 चौका 16, 4 5 20, 945 के आसपास अप्रोक्सीमेट देख लेके आएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे रिकॉर्ड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, और आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम धीरे धीरे इसमें सुधार करेंगे। देखो, लेकिन आपको जो भी पढ़ाया जाए, देखो हमने चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश नहीं की अभी, जल्दी कैसे भी करके परसेंटेज या प्रतिशत को कंप्लीट कर दिया जाए। हमने आपको बिल्कुल 0 से उठाया है, अभी तक मैं परसेंटेज की फ्रैक्शन ही आपको बता रहा हूँ, हमारी 4थी या 5वीं क्लास है ये, और अभी तक आपको क्या बता रहा हूँ मैं, फ्रैक्शंस के बारे में ही बता रहा हूँ, भिन्न के बारे में बता रहा हूँ, प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। क्वेश्चन सभी हमारे बकाया पड़े हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्वेश्चन के आधार पर ही होगी, ठीक है। तो हम उसमें जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करेंगे, जो आपके राजस्थान के अलग अलग बोर्ड्स में पूछे गए हैं। बोर्ड का मतलब RSSMB या RPSC के एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो, उसके अलावा अगर हमें लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSC में भी है, तो SSC GD हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड जाएंगे। तो आपको क्लासें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना आपका जरूर फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी इस तरफ से मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।